इमरान खान के तमाम केसेस का खात्मा, कप्तान ने बड़ी जीत हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन की तैयारी शुरू। इमरान खान ने अपनी अकल से सबको हैरान कर दिया। तोशाखाना केस में फेसबुक की एंट्री हो गई। इमरान खान ने अपना केस फेसबुक के हेडक्वार्टर भी पहुंचा दिया। इमरान खान पर इल्जाम लगाने वालों की बोलती बंद हो गई। इमरान खान को अब कोई नाअहल या जेल जाने की सजा नहीं सुना सकता। इमरान खान के नए प्लान ने सबके होश उड़ा के रख दिए। कप्तान की कानूनी टीम ने खुद को साबित कर दिया। दोस्तों, इमरान खान ने अपनी अकल से सबसे मुश्किल तरीन केस को हल कर दिया। इमरान खान पर नाअहली और जेल जाने की लटकी हुई तलवार का खात्मा हो गया। इमरान खान पर जारी केसेस की गूंज फेसबुक के हेडक्वार्टर तक जा पहुंची। इस वक्त जो इमरान खान के खिलाफ सबसे ज्यादा खतरनाक केस चल रहा, जिसमें खदशा है इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए या इनको जेल में जाने की सजा सुनाई जा सकती है। इसमें इमरान खान ने फेसबुक की एंट्री करवाकर सारी बाजी को पलट के रख दिया। इमरान खान का सबसे मुश्किल केस इतनी आसानी के साथ हल हो जाएगा, ये किसी ने सोचा भी ना होगा, लेकिन इमरान खान ने अपनी अकल से सारी बाजी को पलट के रख दिया। दोस्तों, जज हुमायूं दिलावर की वजाहत बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन थी। दौरान समाअत उन्होंने वजाहत की कि फेसबुक पेज तो इन्हीं का है, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ पोस्ट इन्होंने नहीं लगाई। यही मामला केस के ट्रांसफर की बुनियाद बनकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे वापस हाई कोर्ट के पास भिजवा तो दिया, मगर अभी कोई नतीजा बरामद नहीं हो पा रहा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जब इस बारे में बताया गया तो हैरत ज़दा रह गए। जाहिर है कई सवाल खुद जस्टिस आमिर फारूक के जहन में भी उभरे होंगे। पहला सवाल ये कि अगर फेसबुक अकाउंट हुमायूं दिलावर साहब का ही है तो फिर इस पर पोस्ट कोई दूसरा कैसे कर गया? ये तभी मुमकिन है जब अकाउंट हैक हो गया हो। तो क्या जज साहब का अकाउंट हैक हो गया? अगर हैक हो गया था तो जज साहब ने 2014 से अब तक कहीं रिपोर्ट क्यों नहीं किया? क्या हैक करने वाले ने अकाउंट से जज साहब की एसेस खत्म कर दी? अगर नहीं की तो हुमायूं दिलावर साहब ने ये पोस्टें डिलीट क्यों नहीं की? और अगर खत्म कर दी तो पोस्टें वायरल होने पर जज साहब ने पेज को लाइक कैसे किया? बहुत से सवाल हैं जिनका जज साहब का एक ही जवाब दे रहे कि आप फ्रांसिक करवा लें, फिर एतराज उठाएं। लेकिन ये बात जज साहब भी जानते हैं और तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी कि जब तक फ्रांसिक की रिपोर्ट आएगी तोशाखाना केस का फैसला सुनाया जा चुका होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने पहले ये नकार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में उठाकर दरख्वास्त के वो इस केस की समाअत से दस्तबरदार हो जाएं और केस किसी और जज के पास ट्रांसफर कर दें। जज साहब के इनकार के बाद तहरीक इंसाफ यही दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले गई। ख्वाजा हारिस और इनकी टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी केस से मुतालिक इसके अलावा भी मुतादिद दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इनमें से एक ये भी कि टैक्स रिटर्न में अगर कोई चीज जाहिर होने से रह गई तो इस मामले पर सिर्फ 120 दिन के अंदर कार्रवाई हो सकती थी, यानी ये मामला अब टाइम बॉर्डर है। एक दरख्वास्त ये भी कि ये केस पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, वहाँ से सेशन कोर्ट के पास आता। अब सूरत हाल ये है कि इन तमाम दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो नहीं पा रही, जबकि इस अदालत में ट्रायल नहायत तेजी रफ्तारी के साथ अंजाम को पहुंचाया जा रहा था। जिस अदालत के बारे में एतराज़ात हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थे, इस मसले के हल के लिए तहरीक इंसाफ की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट चली गई और दरख्वास्त की कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों को निपटाया जाए, फिर सेशन अदालत में ट्रायल आगे बढ़ाया जाए, यानी ट्रायल पर स्टे ऑर्डर दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया आफरीदी ने स्टे ऑर्डर तो नहीं दिया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा इन तमाम दरख्वास्तों पर एक साथ समाअत करके फैसला सुनाया जाए। अब इस्लामाबाद में दोबारा समाअत शुरू हो गई, मगर ट्रायल कोर्ट में हुमायूं दिलावर अपने खिलाफ दायर होने वाले तमाम एतराज़ात के बावजूद ट्रायल को तेजी से मंतकी अंजाम की तरफ ले जा रहे और 2 दिन के अंदर अंदर फैसला करने का बार बार इंदिया दे रहे। तहरीक इंसाफ को खदशा ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मीनी दरख्वास्तों की समाअत में सुस्त रफ्तारी के बायस नुकसान ये होगा कि ट्रायल कोर्ट से फैसला पहले आ जाएगा और एतराज़ात वाली दरख्वास्तें बेसुध होकर रह जाएंगी। ऐसे में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये कहकर दरख्वास्तें निपटा देंगे कि अब तो फैसला आ गया, अब इन दरख्वास्तों पर समाअत का फायदा नहीं, लिहाजा फैसले की अपील में आइए तो ज्यादा बेहतर है। कई कानूनी माहिरीन की राय ये है कि माजी में जब किसी जज पर
मुतसिब होने का इल्जाम लगा और इसके शाहिद भी पेश कर दिए गए तो जजेस ने खुद को केस से अलग कर लिया। खुद मुझे याद है कि जमशेद चीमा की जानिब से शाइस्ता परवेज मलिक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के मामले में जब कागजात नामजदगी पर एतराज उठे और इन एतराजात के खिलाफ जमशेद चीमा लाहौर हाई कोर्ट गए तो 3 मरतबा बेंच टूटा था। तीनों मरतबा जज की तरफ से कहा गया इनका परवेज मलिक फैमिली से एक ताल्लुक रहा, इसलिए वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। फिर जस्टिस जवादुल हसन ने समाअत करके फैसला सुनाया। यहाँ मगर जज के जानिबदार होने के खिलाफ बाकायदा दरख्वास्तें दायर की गयीं, मगर जज साहब खुद को बेंच से अलहदा करने के लिए तैयार नहीं। एक रोज तो कशीदगी इतनी बड़ी कि वकील की जानिब से अदालती अमले के कंडक्ट पर एतराज उठाया गया तो जज ने वकील को शट अप कह दिया। जवाब में वकील ने जज हुमायूं दिलावर को यूं शट अप कह दिया जिससे अदालत का माहौल कशीदा हो गया और कमरा अदालत में नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने इसके बावजूद खुद को केस से अलग नहीं किया, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत के दौरान इस वाक़ये का हवाला देते हुए खबरदार करते हैं कि वो भूलेंगे नहीं और बदतमीजी करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। ख्वाजा हारिस रोज समझाते हैं कि जाने दीजिए, माफी मांग ली गई, आगे बढ़ना चाहिए। हुमायूं दिलावर साहब को मगर अदालत में नारेबाजी का शदीद रंज है और वो रोजाना इसका जिक्र करते हुए कार्रवाई का इयादा करते हैं। तहरीक इंसाफ की उम्मीदें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। जस्टिस आमिर फारूक अगर मुतमईन हो गए हुमायूं दिलावर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से मुतसिबाना सोच रखते हैं तो इस केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने अपना फैसला फ्रांसिक रिपोर्ट पे छोड़ दिया और सेशन कोर्ट में ट्रायल भी ना रुका तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी नतीजे पर पहुंचने से बहुत पहले ही तोशाखाना केस का फैसला आ चुका होगा। खुद मुझे याद है कि जमशेद चीमा की जानिब से शाइस्ता परवेज मलिक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के मामले में जब कागजात नामजदगी पर एतराज उठे और इन एतराजात के खिलाफ जमशेद चीमा लाहौर हाई कोर्ट गए तो 3 मरतबा बेंच टूटा था। तीनों मरतबा जज की तरफ से कहा गया इनका परवेज मलिक फैमिली से एक ताल्लुक रहा, इसलिए वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। फिर जस्टिस जवादुल हसन ने समाअत करके फैसला सुनाया। यहाँ मगर जज के जानिबदार होने के खिलाफ बाकायदा दरख्वास्तें दायर की गयीं, मगर जज साहब खुद को बेंच से अलहदा करने के लिए तैयार नहीं। एक रोज तो कशीदगी इतनी बड़ी कि वकील की जानिब से अदालती अमले के कंडक्ट पर एतराज उठाया गया तो जज ने वकील को शट अप कह दिया। जवाब में वकील ने जज हुमायूं दिलावर को यूं शट अप कह दिया जिससे अदालत का माहौल कशीदा हो गया और कमरा अदालत में नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने इसके बावजूद खुद को केस से अलग नहीं किया, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत के दौरान इस वाक़ये का हवाला देते हुए खबरदार करते हैं कि वो भूलेंगे नहीं और बदतमीजी करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। ख्वाजा हारिस रोज समझाते हैं कि जाने दीजिए, माफी मांग ली गई, आगे बढ़ना चाहिए। हुमायूं दिलावर साहब को मगर अदालत में नारेबाजी का शदीद रंज है और वो रोजाना इसका जिक्र करते हुए कार्रवाई का इयादा करते हैं। तहरीक इंसाफ की उम्मीदें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। जस्टिस आमिर फारूक अगर मुतमईन हो गए हुमायूं दिलावर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से मुतसिबाना सोच रखते हैं तो इस केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने अपना फैसला फ्रांसिक रिपोर्ट पे छोड़ दिया और सेशन कोर्ट में ट्रायल भी ना रुका तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी नतीजे पर पहुंचने से बहुत पहले ही तोशाखाना केस का फैसला आ चुका होगा।